Welcome, friends. I am Ajit Chotrani, your mentor. What is the agenda for today? We are going to discuss word problems from third chapter of class 10, which is pair of linear equations. We will not be discussing word problems at random the way they are given in NCERT because they can be classified into various groups. So today my focus of discussion would be those word problems which require knowledge in the areas of फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो ऐसी दो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में, तो दो एनसीईआरटी की और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको एक्स्ट्रा भी इस सेशन में आज करवा देता हूँ। चलिए, सो बिफोर वी जंप ऑन क्वेश्चंस, आई हैव ऑलवेज एम्फेसिस्ड अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, स्पेंडिंग सम टाइम विद थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। तो एक काम करते हैं, 5 से 10 मिनट पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। वंस वी हैव ग्रास्प ऑन द कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस तो क्रैक हो ही जाने हैं। चलिए, सो वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इट इज टॉट, आई डोंट नो, बट इट इज टॉट इन जूनियर क्लासेस। आई बिलीव 4th or 5th you studied about this. What was it? Just quickly brush it up. So when I write the number 7, 8, 6, how do I interpret? What is 786? So 6 is at units place, so we'll count 6 once only. Likewise 8 is at tens place, so we'll count 8 as 80 and 7 as 700. So what is the face value of this? Face value is what the digit actually is. So face value, face मतलब दिख क्या रहा है, क्या दिख रहा है? 6, तो face value कितनी है? 6। place value भी 6 ही है because I consider 6 once only. How about this 8? Face value is 8. Face value is 8. But place value is 80 because we count this 8 10 times. ठीक है? I need not elaborate why because ये बहुत basic सा concept है, आप सबको मालूम होगा. Likewise, when I wrote 7 here, तो देखिए face value में 7 8 से शिकस्त खा रहा है, ठीक है? फेस वैल्यू में इसकी वजनदारी कम है क्योंकि 7 8 से छोटा है, पर उसे हल्के में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वो 7 नहीं है, वो जिस स्थान पर बैठा है, जिस गद्दी पर वो बैठा है, वहां उसकी वैल्यू 700 है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई राइट 293, 2 इज मच स्मॉलर देन 9, पर यहां नहीं, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द प्लेस इट इज पोजिशन्ड एट, इट इज नॉट 2, इट इज 200, इट इज नॉट 9, इट इज 90, इट इज 3. So when we add them, we say 293. All of us are well aware of this concept. Now, why did I tell you this? I'm just coming to that point. Now, when I ask you to add any two numbers in arithmetic, it is very simple. We can always add, why not? Or for that matter, we can subtract also. For example, 73 plus, let us take 96. हाँ, तो कैसा करते हैं साहब? 6 3 9, 9 और 7 16, हो गया। कितना आया? 169। आप बोलेंगे तो साहब आता है हमें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो मैंने कब मना किया नहीं आता है? ये अरिथमेटिक थी, यहाँ न्यूमरल्स गिवन थे, कितना भी कॉम्प्लेक्स बनाऊं आप कर ही लेंगे, ठीक है? अलजेब्रा में नाउ वी आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? And the basic characteristic of algebra is that variables stand in place of numbers. Algebra we do not deal with numbers as such, no, variables only, ठीक है? यही काम अगर मैं आपको variables में करने को बोलूं तो आप कर पाएंगे? उदाहरण, या एक काम करते हैं, चलिए एक छोटी सी मैं hypothetical situation देता हूं. Let us consider number 65. Now add 65 to the number formed by reversing the digits of the number 65, ठीक है? यानी 65 में ऐड करें वह संख्या जो बनती है 65 के डिजिट्स को रिवर्स करके, ठीक है? तो बहुत इट इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। 65 को रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो व्हाट डू वी गेट? 56। हाँ साहब, जोड़ लेते हैं, तो 6 और 5 11, तो ये हो गया 121, ठीक है ना? 60 50 110 11, 121। यही काम अलजेब्रा में करके दिखाइए, बड़े फनकार हैं आप, यही काम मुझे अलजेब्रा में करके दिखाइए, ठीक है? सो let us, algebra is unknown, variables can assume any value, so let us consider a number xy. Now add to this the number formed by reversing its digits. Yes, बहुत आसान है साहब, reversing of digits.
So the number formed will be yx. Very good. Now add them. Yes. आओ कैमरे में से कूद के बाहर आ जाओ, जोड़ लो, मेरे बस का तो ना नहीं कर सकते, इसीलिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिस्कशन छेड़ा था मैंने, ठीक है। बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स आप समझ गए होंगे मैं किन प्रकार की प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में भरमार होती है, मतलब एनसीईआरटी में तो 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं होता इसमें। Could you understand why did I teach you face value and place value? It will come handy in such kind of addition or subtraction. How? I'll just show you. मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए ये काम नहीं कर सकते ना भाई, y प्लस एक्स मुझे नहीं पता क्या होता है, गॉड नोस, z होता है कि p होता है कि q, अल्फा भी हो सकता है, व्हाई नॉट। आजकल बीटा भी बहुत पसंद है मेरे को वैसे। चलो हटा, तो नहीं कर सकते, चलो घुटने टेक दिया आपने, इसीलिए मैं हूं ना, ताकि आप घुटने न टेकें। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब मैंने 65 में 56 को ऐड किया तो ऐसा भी कर सकते थे। सी हाउ डू वी डिराइव वैल्यू ऑफ 65, हाउ डू वी इंटरप्रेट 65 मैंगोज आर एक्चुअली हाउ मच। सो 65 मैंगोज आर 60 प्लस 5, प्लेस वैल्यूज लिख दी, एंड 56 आर 50 प्लस 5 6, ठीक। अब देखिए दीज बोथ ऑफ देम वर सिटिंग एट टेंस प्लेसेस, तो ये जो यही तो हम एडिशन करते हैं ना, ऐसे ही सिखाया गया हमको बचपन से। हम 6 और 5 को जोड़ देते हैं, कितना बनता है 11। एक्चुअली वो 11 नहीं होता, वो 110 होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम 110 नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये 1 और 1 अपनी रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर बैठे हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। 5 और 6 कितना होता है 11, ठीक है। हम जब नॉर्मली ऐड करते हैं तो हमें सिखा दिया जाता है 5 और 6 11 होते हैं, तो हम यहाँ 1 कैरी ले जाते हैं, ठीक है। तो 1 कैरी करने का मतलब ये है कि 11 में से 1 हमने छोड़ दिया और 10 हम उधर ले गए, क्योंकि 10 विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेंस प्लेस बाय 1। चलिए कभी विचार करके देखना, मैं बहुत तेजी में बोल गया, मैं क्या बोल रहा था, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यह कह रहा था 65 प्लस 56 को अपन ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं ना, यू राइट the particular place values and then add them, why not? This is 60 plus 5, this is 50 plus 6, 50 में 7 जोड़ा 110, 6 में 5 11 चल रहे हैं आजकल, 110 में 11 जोड़ा कितना होता है, गलती ना करूं तो 121, बाकी गलती करो तो बहुत कुछ होता है, क्लियर है। चलो इस तकनीक से मैं एल्जेब्रिक एडिशन भी करके दिखा सकता हूं। वो प्रॉब्लम में फंसाएगा मुझे, शब्दों का एक मकड़जाल बुनेगा, ठीक है, मुझे परेशान विचलित करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, पर मैं नहीं फंसूंगा। वो क्या बोलेगा, देयर इज अ 2 डिजिट नंबर, व्हेन द ओरिजिनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द रिजल्ट सो फॉर्म्ड इज कंसिडर से 45, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर वाज समथिंग गिवन एज से 8, डिटरमिन व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, ऐसा करके कुछ वो फंसाएगा, ठीक। लेकिन अपन ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब मैं कह रहा हूं यही काम तुम xy और yx को ऐड करने में यूज करो। देखो अब आओ, xy में yx ऐड करना है ना, I cannot perform this addition the way I have written, but when I derive the value of xy is a 2 digit number, when I derive the value of xy तो मैं ये एडिशन कर सकता हूं। कैसे, xy को मैं कैसा लिखूंगा, देखो ये टेंस प्लेस पर है, देखो 76 में 7 को हम 70 लिखते हैं प्लस 6, ठीक, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, तो आप इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x प्लस y तो यूनिट्स प्लेस पर है। इसी प्रकार यह क्या है 10y प्लस x, अब ऐड कर लो, इधर नहीं इधर तो ऐड करना पॉसिबल है। व्हेन आई ऐड देम आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 10x प्लस y प्लस x प्लस y, इवेंचुअली कुछ ऐसा आ जाएगा 11x प्लस y। सब्ट्रैक्ट भी करके दिखा सकता हूं, सब्ट्रैक्शन बोलेंगे तो 10x माइनस प्लस y माइनस 10y माइनस x, तो ये हो गया मेरे ख्याल 9x माइनस 9y, 9 कॉमन खींच लिया बाहर, तो 9 टाइम्स x माइनस y। बात समझ में आई। चलिए इसी लॉजिक को एक्सटेंड करके इफ आई कंसिडर अ नंबर 3 डिजिट नंबर xyz, सो हाउ विल आई राइट इट, 100 टाइम्स x प्लस 10y प्लस z। और अगर ये नॉलेज मुझे है तो अब कितना भी घुमा लो मुझे, मैं ट्रैप नहीं होऊंगा। चलिए अब उठाएं वो तुच्छ सा प्रश्न जो एनसीईआरटी में, सही बोल रहा हूं मैं, प्रश्न तुच्छ होते हैं, थ्योरी महान होती है। थ्योरी पकड़ में आ गई तो प्रश्न हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलिए
क्वेश्चन करते हैं। तो मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं एनसीईआरटी का। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कैच होल्ड ऑफ योर एनसीईआरटी। आई विल टेल यू द पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, you can read it. Once you have read and understood and tried yourself, you can resume watching the video for its solution. This will be my solution. Yours might be little different, but eventually हम लोगों की मंजिल एक है, आंसर सेम आना चाहिए। चलिए साहब, तो पेज नंबर 56, एग्जाम्पल 13. I am doing solved problem of NCERT. Page 56, example 13. How does it goes? अभी पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट कर लो। चलिए, उम्मीद है, खुशी है मुझे कि हो गया होगा अभी तक आपसे। नहीं भी हुआ होगा, दिल छोटा मत करिए, मैं हूं आपकी मदद के लिए। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। चलिए, सॉल्व व्हाइल रीडिंग बोलते हैं इसको। मैं आगे का प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूं, पहले इतनी बात को मैं आई शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशनल फॉर्म, फिर आगे देखते हैं, आगे की भी कहानी समझ लेंगे। Sum of a 2-digit number and number obtained by reversing the digits is 66. So let us assume the 2-digit number is xy. So what will be the number formed by reversing the digits? yx. बोलता है इन दोनों का एडिशन है 66, ठीक है। ऐसा लिखने से इस भ्रम में मत पड़ जाना कि y प्लस एक्स 6 होगा, क्योंकि y प्लस एक्स 16 भी हो सकता है गुरु, लेकिन y प्लस एक्स 26 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट्स है ना, y एंड x आर व्हाट डिजिट्स। डिजिटल सम मतलब 2 डिजिट्स का अधिकतम सम कितना हो सकता है? 18 से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए, तो ये मतलब मैं कह रहा हूं, ये धोखा मत खा जाना कि y प्लस एक्स 6 है। चलिए, हाँ, तो जैसा सिखाया था, एक्स वाई प्लस वाई एक्स ऐसे नहीं होगा। अपन क्या लिखेंगे? एक्स वाई को लिख लेंगे 10x प्लस वाई और इसको लिख देंगे 10y प्लस एक्स। अब आ जाओ मैदान में, जोड़ दो। 10x मतलब इन दोनों को सम करना है, तो 10 में ये जुड़े 11 और ये भी जुड़े 11, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 11x प्लस 11y, ठीक है। मैंने समय बचाने के लिए सारा माल कोष्ठक में, कोष्ठक यानी ब्रैकेट, हिंदी भी बड़ी कमजोर है तुम लोगों की। हाँ, ये मेरे को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, देखो मतलब मैं कैमरे में भी झांक के देख लेता हूँ, तुम्हारी मन दशा पढ़ ली मैंने। जैसे ही कोष्ठक बोला, आधों के तो पैरों तले धरती खिसक गई, बोले क्या हो गया यार, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया इंग्लिश में। इंग्लिश का वर्ड नहीं भाई, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। हाँ, तो ये आ गया सम, दोनों का सम ये आ गया, ये हमको गिवन है 66। तो इक्वेट कर दो। पहली इक्वेशन आ गई साहब बाजार में, ये 11 से इसको काट दो 6, मिल गया साहब। ये ब्रह्म ज्ञान है, x प्लस वाई इक्वल्स 6। चलिए, अब आगे का पढ़ता हूं। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, यानी जो नंबर को बनाने वाली डिजिट्स है x और y, उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। अब देखिए, क्योंकि ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया होता तो शायद मैं ऐसा ना बोलता, मुझे देखना पड़ता कंडीशंस क्या थी, पर क्योंकि ऐड किया है तो यहां पर एक एम्बिगिटी है। एम्बिगिटी मतलब इसके मैं 2 अर्थ निकाल सकता हूं। उसने बोला है डिजिट्स डिफर बाय 2, इसका अर्थ है कि x और y का डिफरेंस 2 है, परंतु उनमें से कौन बड़ा है यह गिवन नहीं है। सो आई विल अज्यूम बोथ द केसेस। तो अब मैं 2 इक्वेशंस बनाऊंगा। एक बार मैं बोलूंगा कि x माइनस वाई 2 है, एक बार मैं बोलूंगा कि y माइनस एक्स 2 है। दोनों को बारी बारी, ये इक्वेशन कॉमन रहेगी, दोनों को बारी बारी में यहां ले जाके सॉल्व करूंगा। चलिए, पहले इसको रखते हैं, x माइनस वाई इज 2। एलिमिनेशन खेल जाओ, है ना। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। देखो y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, बढ़ा दो। हाँ, 2x 8, x कितना आ गया साहब? 4। 4 को यहां पटको, 4 में क्या जोड़ू? 2, 42 नंबर मिल गया साहब, 42। चेक कर लो, 42 में उल्टा 24 जोड़ो। हाँ, तुम कर लो, मुझे जरूरत नहीं है, 66 ही आएगा। चलो साहब आगे बढ़े। हाँ, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसको पटको यहां, ये तो पहला सोल्यूशन था। अब y माइनस एक्स को पटक दो। मेरे हिसाब से तो आंसर पलट जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब ऐड करोगे तो x कट जाएगा, तो 2y आ जाएगा 8। तो आपके y4 आ गया। अरे y4 है तो x2 आ गया, यानी कि नंबर तो, लेकिन हमने xy अज्यूम किया था, x को पहले लिखना है, तो 24। हाँ, तो ठीक है ना, अगर 42 आंसर है तो 24 भी। ये मत बोलना कि दीज आर सेम आंसर्स, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में एक ही आता, अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता तो। अभी मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कराता हूं, फिर अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिए, और अगेन यू कैन पॉज द वीडियो। इट इज वेरी नेसेसरी टू अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड। अपने मरे बिना स्वर्ग
नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जब तक कोयले की दलाली में कहते हैं हाथ काले हो जाते हैं, सही बात है ना। जब तक आप कोयले की खदान में उतरोगे नहीं, जब तक हाथ काले नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा ना कि कोयले की माइनिंग कैसे होती है, ठीक है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन कुछ यूं है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 7 when the number formed by reversing the digits is subtracted from original number, result is 45. Determine this 2-digit number. You can pause the video and when you are done with, you can resume watching this solution. Well done. हो गया? Good. नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हुआ या नहीं हुआ दोनों ही सूरतों में मेरा सोल्यूशन भी हाजिर है। क्या था क्वेश्चन? Sum of the digits of a 2-digit number is 7. So consider the number is xy. So first equation जो हमको given है वो हो गई x plus y. Sum of the digits is 7. फिर बोलता है the number formed by reversing the digits when this number is subtracted from original. तो आपको because subtraction depends on order, addition does not depend on order, है ना। 7 plus 2 is same as 2 plus 7, but 7 minus 2 is not same as 2 minus 7. तो ऑर्डर का भी ध्यान रखिए, ठीक है। इसने ऑर्डर क्या बोला? इसने बोला when the number formed by reversing the digits is subtracted from original. ये ओरिजिनल है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो उल्टा, तो जो रिजल्ट आया दिस रिजल्ट इज 45. आइए इसको सब्ट्रैक्ट करें। सो दिस इज हाउ मच 10x प्लस y, दिस इज हाउ मच 10y प्लस x। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 10x में से x जाएगा 9x माइनस 9y, ठीक है। सो 9x माइनस 9y, ये है 45। यहां लिख देता हूं 9x माइनस 9y इज 45, 9 कॉमन, x माइनस y इज 45, तो x माइनस y ऑटोमेटिकली आ गया मेरा कैंसिल होके 5। आप बोलेंगे साहब यहां पर वो एम्बिगिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां डिफरेंस था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स वाई में से वाई एक्स घटाया और रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ही है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अदरवाइज रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो जाता। आप खुद ही सोच के देखिए ना, आप 19 में से 91 माइनस करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन उल्टा करके देखिए 72 में से 27 घटाइए तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो x माइनस वाई आ गया 5। चलिए अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। सिंपल एडिशन 2x गिव्स मी हाउ मच 12। सो x इज 6। 6 में क्या जोड़ूं? y, यहां रख दो 6 में क्या जोड़ूं साथ में ले, तो y हो गया साहब 1। तो xy की वैल्यू आ गई 61। सो माय प्रपोज्ड सॉल्यूशन इज 61। Why it is proposed? क्योंकि अभी इस पर मैंने मुहर नहीं लगाई है। मुहर मैं कब लगाऊंगा? When I check whether my answer conforms to the pattern given by examiner or not. हम किसके गुलाम होते हैं? एग्जामिनर के। हाँ, तो एग्जामिनर के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोलता है नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स व्हेन सब्ट्रैक्टेड। हाँ, 61 में 16 का यहां 45 ही होते हैं, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। सम तो दिख ही रहा है 7 है, क्लियर है। चलिए अब एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम उठा लेते हैं, उसके बाद एक और मजेदार प्रॉब्लम कराता हूं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पेज 57, सेकंड क्वेश्चन पार्ट 3, पेज 57 सेकंड क्वेश्चन पार्ट 3। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। तो अभी अभी हमने देखा 2-digit नंबर को मान लेते हैं एक्स वाई। तो पहली इक्वेशन गिवन है साहब, क्या x प्लस वाई कितना है? 9। ऐसा कौन बोलता है? मैं नहीं, एग्जामिनर, एनसीईआरटी। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस मतलब दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits. So 9 times of this number is same as 2 times the number obtained by reversing the digits. तो 9 गुणा यह संख्या बराबर होगी 2 गुणा उल्टी संख्या के, ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स की परेशानी ये है, इट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, इट इज अ प्रॉब्लम इन लैंग्वेज ऑल्सो। लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और लैंग्वेज का मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि यू शुड स्टार्ट रीडिंग लिटरेचर, वो तो करना ही है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने के लिए
आप जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ना, आपको एग्जामिनर की भाषा से आप फेमिलियर होते जाएंगे, ठीक है। तो बोलता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज सेम एज ट्वाइस ऑफ द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो इसीलिए इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर है। पर फिर वही बात है, मैं इसको 9xy इक्वल्स टू xy नहीं लिखने जा रहा हूं। ये 9 इंटू xy की वैल्यू xy नहीं होती है, xy तो एक 2 डिजिट नंबर है। आप समझ नहीं, देखिए हम एल्जेब्रा में लिखते हैं xy का मतलब होता है x इंटू y, यहां 2 डिजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन है xy, मैं x इंटू y नहीं लिखना चाह रहा हूं। 62 की वैल्यू 12 थोड़ी ना होती है 6 इंटू 2, 62 की वैल्यू होती है 60 प्लस 2, ठीक है। तो यहां ये बचना थोड़ा इससे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेरा नोटेशन इस प्रकार था ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। चलिए, 9 टाइम्स ऑफ xy, नाउ व्हाट इज xy? xy इज a 2 डिजिट नंबर, सो हाउ डू आई डिराइव वैल्यू? 10x प्लस y इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। बात समझ में आई? चलिए, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 90, हाँ साहब, 9, 20, हाँ भाई तू भी आ जा, 2x। x और y टर्म्स को कलेक्ट कर लो, ये 90 में 2 गए 88, 88x, ये 9y है, ये 20, इधर खींच लो, माइनस 11y। साहब मजा आ गया, 0, घबराओ मत, 0 है, होने दो। इसमें देखो कुछ काटा पीटी, हाँ 11, 11 से कट जाएगा, 11 निकाल लो कॉमन, तो यहां बचेगा 8x माइनस y इक्वल्स 0। अरे कॉमन निकाला था, कहां गया? अरे तो काट दिया ना भाई, 0 था ना उस तरफ, डिवीजन में भेज दिया। जरूरी है कि एक एक स्टेप सजा सजा के दिखाऊं? मैं टीचर हूं, मेरे पास लाइसेंस है। आपको एग्जाम में आप ये मत इतनी अकड़ से वहां बात मत करना, नहीं तो ऐसा पेज काटेगा इवेल्युएटर, कॉपी में छेद हो जाएगा। 8x माइनस y 0, वहां पटक रहा हूं। 8x माइनस y इज 0। चलो x और y सॉल्व करते हैं, ऐड कर दो। 9x 9, x आ गया साहब 1, यहां रखो। 1 में क्या जोड़ूं? y कितना हो गया? 8। 1 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए? 8। सो आंसर इज xy 18। चलिए, अब चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, एग्जामिनर की कंडीशन पे खरा उतर रहा है कि नहीं है। तो 2 कंडीशंस दी थी, बोलता है सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। हाँ, 18 की डिजिट्स का सम करो, हाँ दिख रहा है 9 है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज सेम एज 2 टाइम्स ऑफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। हाँ, तो 18 के पहाड़े में 9, तुम्हारा पहाड़ा कमजोर है, मेरा तेज 162। हाँ, 81 के पहाड़े में 2, 81 का पहाड़ा याद नहीं है, डबल कर दो, 80 का डबल 160 और 2 जोड़ दो 112। अरे वाह, लाइफ सेट है साहब, करेक्ट, 4 में 4 पूरे। चलिए, बात समझ में आई। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, एक हॉट्स प्रॉब्लम देता हूं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। प्रॉब्लम गोज लाइक, a 2-digit number is such that when the number formed by reversing the digits is added to original number, the result is a perfect square. Find all such possible 2-digit numbers. Shall I repeat the question? A 2-digit number is such that when the number formed by reversing the digits is added to the original number, the result is a perfect square. Find all such numbers. लगाइए दिमाग, पॉज करिए वीडियो, समय लगेगा इस क्वेश्चन को क्रैक करने में, बहुत तेजी ना करें। पॉज के आप स्क्रीन छोड़ के जा भी सकते हैं, एक दिन बाद भी आकर के चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन को। खुद का सॉल्यूशन अगर आपने खुद से टास्क अकम्प्लिश किया, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती, ठीक है। सो व्हेन आई आस्क यू टू पॉज, रिलीजियसली डू इट, पॉज इट, ब्रेक योर हेड, बैंग योर हेड अगेंस्ट द प्रॉब्लम। व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू सो आफ्टर स्पेंडिंग 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, तब लौट के आइए ना, क्या दिक्कत है। गणित की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, you have to spend time. Remember what Albert Einstein said. Albert Einstein said, it is not that I am so genius, it is only that I stay with problems little longer. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूं, सिर्फ मैं समस्याओं को समय ज्यादा देता हूं। आप भी दीजिए, अच्छी समस्या है। चलिए, यस, सो यू आर बैक। ईमानदारी से की ना प्रॉब्लम ट्राई। चलिए, अब मैं बताता हूं, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। वैसे इंसानों से ज्यादा मैं आजकल कैमरे पे भरोसा करता हूं। हाँ, क्या था साहब? हमने बोला 2-digit number is such that when the number formed by reversing the digits is added, the result is a perfect square. वो क्या था ये हमने दिया नहीं था। चलिए, कोई नहीं। xy में yx जोड़ना है ना, xy की वैल्यू क्या होती है? 10x प्लस y, और yx क्या होता है? 10y प्लस x। जोड़ो, जब आप इसे जोड़ लोगे तो आएगा 11x प्लस 11y, मानता है? चलिए,
बोलता है यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक साहब, चलो इस नंबर को मैं अगर ऐसा लिखूं तो आपको कोई आपत्ति है क्या? बोलता है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा ही बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये नंबर जो भी है कितना ही खूबसूरत और बदसूरत हो, क्या मैं यह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये नंबर 11 के पहाड़े में आता होगा? दिस नंबर वट एवर अननोन नंबर इट इज, it must be in table, it must be divisible by 11, it must be a multiple of 11. Why? Because it is 11 into something, है ना? याद करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, दिस इज 11k काइंड ऑफ फॉर्म। तो यह संख्या 11 के पहाड़े में तो आती है, अग्रीड। अब अगर यह संख्या 11 के पहाड़े में आती है तो, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या विशेषता होती है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का जब हम प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो रेडिकल से पूरी तरह बाहर आ जाते हैं। देखिए जैसे अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 144 करूं तो कैसा लिखूंगा? 2 इंटू 2 2 2 3 3, ठीक है। इंटू नहीं होता, मेरी भी थोड़ी जबान गलत हो गई है, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इंटू, इंटू इज डिवीजन, ठीक है। चलिए तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर की विशेषता क्या होती है? सारे प्राइम फैक्टर्स जोड़ों में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, तभी तो वो रेडिकल तोड़ के बाहर आ जाते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में पेयर्स कंप्लीट नहीं बन पाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अंश रह जाता है। अगर यह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये 11 के पहाड़े में आती है तो ये जो सम है ना x प्लस वाई, इसको भी 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा, इसको भी 11 का मल्टीपल हिंदी में लिख देता हूं, होना पड़ेगा। सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर यह 11 है, देखो 11 इंटू 1 2 3 4, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक 11 आ चुका है, कम से कम यहां 11 तो आना ही चाहिए। ठीक, तो देखिए 11 के साथ कौन गुणा हो कि परफेक्ट स्क्वायर बने? तो देखो 11 के साथ 11 गुणा हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और याद करो मेरा नंबर है ऐसा, यानी ये जो है x प्लस वाई, ये कितना हो सकता है? 11। या फिर 11 के साथ इस 11 का कोई ऐसा मल्टीपल डालो जिसमें बाकी के प्राइम्स भी पेयर्स में आते हो, जैसे 44। मैंने कुछ भी नहीं किया, आप सोचेंगे 44 कहां से ले आया आदमी, तो मैंने 11 इंटू 2 इंटू 2, 2 सबसे छोटा प्राइम था इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो 11 इंटू 2 इंटू 2, या 11 इंटू 3 इंटू 3, या 11 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा कुछ डाल के देखो। तो 11 के साथ 11 खड़ा हो सकता है, या कौन खड़ा हो सकता है? 44, या कौन खड़ा हो सकता है? 99, या कौन खड़ा हो सकता है? 11 इंटू 25 कितने होते होंगे? 25, तो 275, ठीक। अब x और y सिंगल डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट्स का सम 44 नहीं हो सकता, प्लीज। x एंड y आर सिंगल डिजिट्स, मैक्सिमम सम इज 18, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अर्थात हो न हो यह x प्लस वाई 11 ही है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यूनिक नहीं था, तभी तो मैंने पूछा था आइडेंटिफाई ऑल सच पॉसिबिलिटीज। अब देखिए बहुत मजा आएगा, क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी? आप x और y का सम 11 बिठाओ ना, अपने हिसाब से बिठा लो, क्या दिक्कत है? देखो कैसे बिठाएंगे। सबसे पहले x को ले लो 1, तो y कितना आया? 10। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि y क्या है? डिजिट नहीं हुई, y एक नंबर हो गया ना, डिजिट्स तो 10 ही होती हैं साहब, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई डिस्कार्ड। हाँ 2 प्लस 9 इज 11, वाह मजा आ गया साहब। 3 8 4 7 5 6, अब देखो 5 के बाद आएगा 6 5, फिर आएगा 7 4, रिपीट हो जाएंगे। रिपीट हम बाद में खुद ही कर लेंगे। यानी कुल मिला के ये 4 पॉसिबल सॉल्यूशन है, 4 के हम 8 बना के दिखा देंगे आपको। यानी x प्लस वाई, एक्स और y क्या क्या हो सकते हैं? 2 9, तो एक आंसर है 29, एक आंसर है 38, एक है 47, एक है 56। 2 9 है तो 9 2 भी थोड़ी देर में यहां आ जाएगा, 83 भी आ जाएगा, 74 भी आ जाएगा, 65 भी आ जाएगा, ठीक है। बस यही 8 पॉसिबिलिटीज है। चेक करके देख लो, मुझे मेरे पास समय की थोड़ी कमी रहती है, आप इनको जोड़ के देख लो। 29 का उल्टा करके जोड़ो, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और गारंटी दे रहा हूं और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 11 के पहाड़े में आना आवश्यक था, तो मेरा आंसर एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब और पॉसिबिलिटीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। दिस वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, टीम वर्क है। अगर आप भी हाथ कैमरे में से बाहर निकाल के बढ़ाएंगे तो हम लोग मिलकर के बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।